जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर कैंट आमिर मेमोरियल क्रिकेट एकेडमी कैंट में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मेमोरियल के प्रेसिडेंट काजी बुरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। काजी बुरहान साहब, ये आमिर मेमोरियल जो नाम है आपके क्लब का, ये आपने ख़ुद सेलेक्ट किया है कि पहले कोई और नाम था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई साहब, ये क्लब हमने 78-79 के टाइम बनाई थी, कैंट स्टार क्रिकेट क्लब के नाम से। तो एक दोस्तों के साथ एक टीम बनाई और उसके बाद फिर हम मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे नेट प्रैक्टिस किया करते थे। सुबह के टाइम प्रिंस क्लब की नेट प्रैक्टिस होती थी। तो प्रिंस क्लब के प्रेसिडेंट थे मियाँ इनामुल्लाह साहब, हमारे भी सरपरस्त आला थे, बड़े आला शख्सियत के मालिक थे और ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन लाहौर सिटी के प्रेसिडेंट भी थे और बड़ा उनका नाम था लाहौर में। उनके उनके साथ हादसा ये हुआ कि 1981 में उनका बेटा था आमिर इनाम, वो एक हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गया। नवंबर था बेटा उनका 13-14 साल का। तो उन्होंने, मियाँ साहब बहुत बड़े दिल के मालिक थे, बड़े वसी उनका दिलो दिमाग था और माशाल्लाह उन्होंने ये हुआ कि वहाँ जहाँ हादसा हुआ, लोगों ने जो बस वैगन का ड्राइवर था जिसने ओवरटेक करते हुए जिस वजह से बच्चा जहाँ बक हुआ, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मियाँ साहब ने मौके पे उस ड्राइवर को माफ़ कर दिया कि मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया है, तो ये अगर जेल में जाएगा तो इसके भी बच्चे जो है ना वो भी भूखे मरेंगे, परेशान होंगे, तो इसकी भी लाइफ ख़राब होगी। तो मियाँ साहब ने उसे मौके पे माफ़ कर दिया। तो हमने मियाँ साहब की इस फ़राग दिली और उनकी अजीम शख्सियत से मुतासर होकर अपनी क्लब का जो कैंट स्टार का नाम था उसे चेंज करके आमिर के नाम से मंसूब कर दिया। तो 1981 से हमारी क्लब आमिर मेमोरियल क्रिकेट क्लब, और फिर मियाँ साहब ने ही क्लब को एफिलिएशन भी इस जोन के साथ तब से हमारी दी है और इस तरह हमारी क्लब को 40 ईयर से ज़्यादा माशाल्लाह हो गई। आमिर मेमोरियल इस वजह से रखा गया। काजी बुरहान साहब, आप कोच भी रहे हैं, आप कैप्टन भी रहे हैं और आप इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, तो आपने अपनी जो लाइफ गुजरी है उसमें आपके वक्त में जो क्रिकेट थी, आपने को स्कूल लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेली या डिस्ट्रिक्ट या फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेली है, को अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें। जी स्कूल लेवल पे स्कूल से शुरू की थी क्रिकेट, स्कूल लेवल पे। उसके बाद फिर हमने ये क्लब बनाई, तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस देने वाला, इतने समझाने वाले कोई नहीं थे कि ये आपने आगे जाने के लिए क्या करना है, किस मतलब कोई किसी जोन के तहत या कोई ट्रायल पे। बस ये शौक़ था, हम खेलते जा रहे हैं, अपनी क्लब बना ली, फिर आमिर मेमोरियल क्लब बना ली। फिर वो भी हमारी एफिलिएटेड क्लब थी, वोटेड क्लब नहीं थी। वोटेड क्लब को ज़्यादा चांस दिए जाते थे, ट्रायल में उनके बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन हमारा ये जुनून था कि बस हमने क्रिकेट खेलनी है, अपना शौक़ पूरा करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हमारी क्लब इस्टेब्लिश होती गई। फिर हमारी क्लब से बाद में जब हम उस टाइम से निकल गए, अंडर 19 वगैरह उस दौर से, तो फिर क्लब के दूसरे लड़के जो हमारे अंडर खेले, उन्हें जोन अंडर 19 भी खिलाई, सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खिलवाई हमने। लाहौर की तरफ से कायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी लड़के सेलेक्ट हुए और पीसीबी एकेडमी तक भी हमारे लड़के सेलेक्ट होके गए हैं। तो माशाल्लाह हर लेवल पे लड़के भेजे हैं। यानी कि आपके क्लब ने लड़के दिए हैं, पीसीबी को हर फॉर्मेट पे लड़के फ्राहम किए हैं। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र जी। माशाल्लाह, अब भी आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं? जी क्लब रेगुलर चला रहे हैं, टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं और हमारी क्लब को ये भी एक एजाज़ हासिल है कि ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये हमारी क्लब के प्रेसिडेंट थे शेख मकबूल साहब। उन्होंने अपने वालिद के नाम पे शेख अब्दुल गफूर मेमोरियल T20 क्रिकेट, ये 1984-85 में ये इसी ग्राउंड से स्टार्ट करवाया गया था। उसके बाद ये T20 क्रिकेट फैलती फैलती लाहौर से कराची, दुबई, पूरे कंट्री में, उसमें जो फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था उसमें अब्दुल कादर, वसीम अकरम, आमिर सुहेल, एजाज़ अहमद, ये अपनी अपनी क्लबों की तरफ से इन्होंने भरपूर शिरकत की और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। वो टूर्नामेंट हमने दरअसल इस सोच से किया था कि रमज़ानुल मुबारक के दिन होते थे, गर्मियाँ थी शदीद,
और लंबे रोज़े होते थे, 7 बजे के करीब जाके जून जुलाई के दिनों में अफ्तारी होती थी। तो हमने कहा कि लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का सामान पैदा किया जाए। तो टूर्नामेंट शाम के टाइम में होता था और पब्लिक तो यहाँ पे इतनी कि हमें 2 साल टूर्नामेंट कराया, उसके बाद लोगों का हल्ला गुल्ला और कुछ ये जुआ खेलने वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फिर हमने टूर्नामेंट बंद कर दिया। लेकिन वो टूर्नामेंट फैलते फैलते T20 क्रिकेट का एक आगाज़ हो गया। वसीम अकरम ने बल्कि एक दो इंटरव्यू में ख़ुद बताया कि ये T20 क्रिकेट यहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने जून जुलाई के दिनों में भी आके इस ग्राउंड में, अब ग्रास भी नहीं होता था उस वक्त ग्राउंड में, लेकिन वो सारे मैचेस उसने खेले, आगे कादर ने भी सारे मैच खेले। काजी बुरहान साहब, आपका एक वसी तजर्बा है, आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा क्रिकेट के नाम किया, अभी भी आप क्रिकेट के लिए अपनी खिदमात आपने जारी रखी हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? T20 वर्ल्ड कप के बारे में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, ये 4-5 बेस्ट टीमें हैं, तो आप कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे? जी, टीमें तो माशाल्लाह इस वक्त वैसे भी अपसेट भी हो रहे हैं इन टीमों के अलावा। जो हम लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, इंडिया अच्छा है, तो कई बार ऐसे होता है कि कोई नई टीम आगे आ जाती है। हर कोई टीम तैयारी करके आई होती है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम भी है T20 की, क्योंकि उन्होंने एक पूरा T20 वनडे टेस्ट में एक फॉर्मेट ही अपना अलग रखा हुआ है और फिर उनके होम ग्राउंड में है, उनके चांसेस मेरा ख्याल ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो तो किसी वक्त भी आपको पता है कुछ भी कर सकती है। तवक्कुआत ना भी रखी जाएँ तब भी दुनिया को हैरान कर देती है। तो हमें तो दुआएं पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके अलावा श्रीलंका, जिसका इतना नाम नहीं लिया जाता, लेकिन उसमें यंगस्टर हैं सारे, वो अंडर प्रेशर नहीं खेलते। उन्होंने एशिया कप में भी साबित किया, उन्होंने इंडिया को, पाकिस्तान को शिकस्त दी, तो उनका भी एक नाम है। तो ये आप इब्तदाई एक राउंड के पहले कोई वादा तौर पे नहीं कहा जा सकता। पहला मैच पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़, फ़खर ज़मान की भी वापसी हो गई, शहनशाह अफरीदी भी आ गए, तो आप बताएं, आप पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर उससे कहाँ देखते हैं, और ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो कितनी अहम होती है? एक T20 मैच के लिए ओपनिंग पेयर की जो पार्टनरशिप है वो कितनी अहम है? उसे स्कोर बोर्ड पर रन्स तेज़ चलने चाहिए कि नहीं, इसके बारे में बताएं। जी, ओपनिंग तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हम उस वजह से हो गए हैं। कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि हमारी ओपनिंग मैच जिता रही है, 10 विकेटों से भी हम मैच जीते हैं, 8 विकेटों से भी जीते हैं। लेकिन ये होता है कि ओपनिंग जहाँ पे जल्दी आउट हुई है, फिर हमारा मिडल ऑर्डर इस वक्त थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना होना चाहिए था, जितना शोएब मलिक वगैरह के दौर में होता था, हफीज़ होते थे पीछे। अब ये नए लड़के हैं, इन पे इतना इत्मीनान नहीं किया जा सकता। इसमें बड़ा ही अच्छा होता कि अगर कप्तान, वाइस कप्तान में से एक बंदा दरमियान में आके टीम को साथ लेके चलता, एक ओपनिंग पे रहता, तो हमारी बैटिंग साइड ज़्यादा मजबूत हो सकती थी इससे। काजी बुरहान साहब, मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं ये T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, हर एक ने यही कहा है कि हमारी टेल जो है बहुत कमज़ोर है, या उनको 2 से 3 ओवर मिलते हैं, या किसी प्लेयर को 8 बॉल, किसी के पास 5 बॉल आते हैं हिस्से में जब उनकी बारी आती है। तो क्या आया ये T20 फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा बॉलें फराम होनी चाहिए प्लेयर्स को खेलने के लिए? क्या ये कुछ जो ये कह रहे हैं दोस्त, ये ठीक है ये बात कि उनके हिस्से में उनकी बारी पे जब उनका नंबर आता है बॉल कम होते हैं, इनिंग्स फिनिश हो रही होती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यही कहने का मतलब था कि अगर रिजवान या बाबर में से एक बंदा नंबर 4-5 पे आ जाए और एक ओपनिंग, ताकि वो एक ओपनर है वो दूसरों को साथ लेके चले, से शान मसूद है या फ़खर ज़मान है जो ओपनिंग कर रहा है, वो अपने नंबर पे भी आ जाएगा। और पीछे अगर हमारा दोनों कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, दोनों बड़े अच्छे प्लेयर दुनिया के सामने आ चुके हैं, बाबर आजम और रिजवान, तो अगर एक हमारी 10 ओवर में हमारा 80-90 या 100 स्कोर हो जाता है, उसके बाद हमारे पास रिजवान या बाबर, हमारे पास सेव है और हमारी विकेटें नहीं गिरी, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है। इससे बजाय इसके कि हम ओपनिंग पे या तो दोनों अच्छी इनिंग्स कर जाएं या दोनों शुरू में आउट हो जाएं, तो फिर हमारे क्योंकि इतने पुरइत्माद ऐसा मौका नहीं मिला हमारी टेल अंडर को, हमारे मिडिल ऑर्डर को, कि उनके बगैर कोई लंबी इनिंग्स खेल सकें, और फिर वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं।
आखिरी सवाल है काजी बहरान साहब आपसे मेरा, पाकिस्तान टीम फाइनल खेलेगी या सेमीफाइनल तक जाएगी? ठीक है, एज ए पाकिस्तानी हमारी तो ये दुआ है कि ये कप लेके आएँ, मगर आप क्रिकेटर हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप क्या कहते हैं कि फ़ाइनल या सेमीफाइनल तक रसाई करेगी पाकिस्तान टीम? जी सेमीफाइनल तक तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर पहुंचेगी, उससे आगे फिर हमारी दुआएं काम करेंगी इंशाल्लाह। काजी बहरान साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।